तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एन टू के टेक नोट्स टू नॉलेज में। और आज गाइस हमारा डाटा स्ट्रक्चर के चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर है। गाइस को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ हाउ टू रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल यूजिंग लिंक लिस्ट। किसी भी पॉलिनोमियल को लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइस, इन द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल ईच नोड शुड कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट, नेमली कोफिशिएंट एंड लिंक टू द नेक्स्ट टर्म। गाइस, ये जो हमारा लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है वो 3 चीज़ों में डिवाइडेड होता है। पहला कोफिशिएंट, दूसरा एक्सपोनेंट एंड लिंक। जैसे कि आप जानते हो कि इसमें जब भी हमारा कोई पॉलिनोमियल होता है तो उसमें ये जो हमारा आप देख रहे हो एक्स वाई जेड, ये सब क्या होता है हमारा, ये हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है, जिनकी वैल्यूज़ टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। ये जो हमारा 3, 8, 6 ये दिख रहा है ये हमारा कोफिशिएंट है, और जो हमारा 4, 2 दिख रहा है 1 है, ये क्या है, हमारा एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो अगर हमें एक ये लिंक लिस्ट दी जाती है, इसको हमें क्या करना है गाइस, अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना है लिंक लिस्ट के फॉर्म में इस पॉलिनोमियल को, तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले हम एक एक एलिमेंट बाय एलिमेंट चलेंगे। इसके लिए एक बॉक्स बनेगा, एक बॉक्स इसके लिए बनेगा, फिर एक बॉक्स इसके लिए बनेगा, ठीक है, एंड देन इसके लिए। मतलब जितने भी आपके टर्म्स रहेंगे टर्म के हिसाब से आपके बॉक्सेस बनते हैं, ठीक है। फॉर फर्स्ट 3 आपका क्या रहेगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, एक्सपोनेंट आपका 4 रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा, या एड्रेस सेल एड्रेस हो जाएगा आपका एज इट इज़ 8, 2 एंड ये ब्लैंक, 6, 1 एंड ब्लैंक, फिर 8 है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का टर्म नहीं है तो यहाँ 0 हो जाएगा, लास्ट इज नल। द लिंक कमिंग आउट ऑफ द लास्ट नोड इज नल पॉइंटर। जो लास्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इस नल पॉइंटर में चला जाता है। नेक्स्ट वन इज इन द केस ऑफ 3 वेरिएबल, अगर गाइस 3 वेरिएबल है हमारे एक्स वाई जेड, ठीक है, कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंट एज लिंक लिस्ट। अब इसमें क्या होता है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हमारे वेरिएबल बढ़ जाते हैं तो उनके बिहाफ पे इनका रिप्रेजेंटेशन भी चेंज हो जाता है। लाइक सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, इस पावर ऑफ एक्स, फिर पावर ऑफ वाई, फिर पावर ऑफ जेड, फिर कोफिशिएंट। आपने देखा था इसी का इलेबोरेशन है। सबसे पहले क्या था गाइस, यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट पहले था, एक्सपोनेंट बाद में था। अब इस केस में जब हमारे क्या होता है वेरिएबल बढ़ जाते हैं तो सबसे पहले उनकी पावर्स लिख लेते हैं, फिर कोफिशिएंट और नेक्स्ट होती है। लाइक हम इसकी बात करते हैं 3x² की। इसमें अब देखो टोटल हमारे कितने एक्स वाई हैं, यहाँ जेड है, तो टोटल हमारे 3 हुए ना। तो उसके बिहाफ पे गाइस यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, 2 है, देखो 2 लिख दिया। यहाँ पे वाई और जेड का कोई भी पावर नहीं अवेलेबल था तो 0 हो गया, और 3 हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट नोड एज इट इज, इसमें देख लो गाइस 2, 1, 2 और 0। तो यहाँ पे क्या है आपका, एक्स की पावर 1 है तो 1, फिर 2, फिर 0 और ये कोफिशिएंट लास्ट में। एज इट इज़ फॉलो करते रहेंगे, हमारा क्या होगा, 4 टर्म है तो 4 बॉक्सेस की लिंक लिस्ट आपकी बन जाएगी। सो गाइस, उसके बाद हमारा कि हम कैसे कोई भी 2 पॉलिनोमियल को लिंक लिस्ट के थ्रू ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सपोज करिए गाइस, इसमें पॉलिनोमियल को ऐड करने के लिए हम 3 अलग अलग पॉलिनोमियल्स को ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा पॉलिनोमियल 1, 2 एंड एक पॉली है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको ऐड ऑन करने के लिए इनको एक एक पॉइंटर्स में असाइन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है गाइस कि जब हम क्या करते हैं इसमें से कि लिंक लिस्ट में जब हम नोड्स में इनको वैल्यूज़ को असाइन करते हैं तो इसमें जो हमारा लास्ट वन होता है वो पॉइंटर नोड होता है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है, नेक्स्ट सेल का एड्रेस होता है। तो सेम उसी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनमें बेसिकली गाइस हम पॉइंटर्स में असाइन करेंगे। लाइक पॉलिनोमियल 1 को हम पॉइंटर 1 दे देंगे, इसको पॉइंटर 2 दे देंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंटर में एक न्यू नोड के लिए क्या करेंगे, जो कि नल असाइन होगा उसको पॉइंटर दे देंगे, उसी में हम अपने क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को असाइन अप कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहला काम मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आने वाली है। लाइक सपोज करो हमें 2 पॉलिनोमियल गाइस गिवन है। एक दिया हुआ है हमारा 3x² प्लस 2x प्लस 3। एक गाइस दिया हुआ है हमारा क्या, 4x की पावर 4 प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। गाइस हमें क्या बेसिकली 2 पॉलिनोमियल दिए गए हैं। अब सबसे पहला काम हमारा, जब लूप चलेगा तो लूप में गाइस क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो वाई पॉइंटर 1 गो टू नेक्स्ट एंड पॉइंटर 2 गो टू नेक्स्ट। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो पॉलिनोमियल 1 और पॉलिनोमियल 2 है गाइस, इन दोनों का चेकअप होगा कि क्या ये प्रॉपरली लिखे हुए हैं। अब लिखे होने में सबसे पहले हमारी लूपिंग चलेगी क्या, कि अगर पॉइंटर 1 का एक्सपोनेंट जो है वो ग्रेटर हो पॉइंटर 2 के एक्सपोनेंट से। अब गाइस देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंटर ये अगर इसको 1 असाइन करते हैं, इसको 2, तो इसका देखो इसका जो एक्सपोनेंट है ये कम है, इसका ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये एक प्रॉपरली अरेंज करेगा। यहाँ पे देख सकते हो ग्रेटर है, अगर ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, पॉइंटर जो है वो कोफिशिएंट जो होगा वो इक्वल होगा पॉइंटर 1 के कोफिशिएंट के, और उसके बाद से फिर क्या करेगा,
पॉइंटर का जो एक्सपोनेंट है वो पॉइंटर के एक्सपोनेंट के इक्वल होगा। कहने का मतलब गाइज ये है कि यहाँ पे बेसिकली ये 4x की पावर 4 करेगा, ठीक है। फिर 3x में 5x स्क्वायर को ऐड ऑन करेगा, क्योंकि देखेगा क्या इसका एक्सपोनेंट इसके एक्सपोनेंट के इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो ये इसको छोड़ के नेक्स्ट पे जाएगा। फिर ये चेक करेगा क्या इसका एक्सपोनेंट इसके इक्वल है, हाँ है, तो ये क्या करेगा, अब इसके कोफिशिएंट में इसके कोफिशिएंट को ऐड कर देगा। तो 5 और 3 क्या हो जाएगा गाइज आपका 8 हो जाएगा, तो ये 8x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा इसका एक्सपोनेंट इसके इक्वल है, तो हाँ इक्वल है, तो ये क्या करेगा फिर इसके कोफिशिएंट में इसको ऐड करके 2 और 3 लिख देगा 5x, और 3 और 2 5, और इसके बाद क्या होगी जो भी वैल्यू होगी उसको ये नल असाइन कर देगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर होगा, इसी को हम प्रोग्राम के फॉर्मेट में लिख रहे हैं गाइज। वही चीज़ यहाँ पे दी हुई। अब देखो पॉइंटर 1 में क्या हो जाएगा, पॉइंटर 1 और नेक्स्ट, ये तब तक ये लूप गाइज आपका चलेगा जब तक ये प्रोसेस एंड अप तक फॉलो नहीं हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहा है कि अगर सबसे पहले क्या चलेगा ये कि पॉइंटर 1 को देखेगा कि क्या पॉइंटर 1 का एक्सपोनेंट पॉइंटर 2 के एक्सपोनेंट से ग्रेटर है, तो पहले क्या देखेगा कि अगर क्या इसका ये एक्सपोनेंट इससे बड़ा है, नहीं बड़ा है, वाइल लूप यहीं पे रुक गया, ठीक है। एल्स अब इसी का अपोजिट देखेगा क्या कि अगर पॉइंटर 1 का जो एक्सपोनेंट है क्या वो पॉइंटर 2 से छोटा है, पॉइंटर 1 का एक्सपोनेंट पॉइंटर 2 से छोटा है, हाँ छोटा है, उस केस में क्या होगा गाइस पूरा देख लो आप, यही वाला हो गया, बस यहाँ पे जो 2 था उसको 1 कर दिया गया है, तो पॉइंटर 1 में क्या हो जाएगा आप देख सकते हो पूरा पूरा है, कोफिशिएंट इज इक्वल टू पॉइंटर 1 था तो पॉइंटर 2 का कोफिशिएंट कर दिएगा, पॉइंटर था तो पॉइंटर 2 हमने कर दिया है। डिट्टो गाइस यही ऊपर वाला है। अगर आपने इस प्रोग्राम को समझ लिया गाइस तो एग्जाम में अगर आप इतना भी लिख के चले होगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका गाइस ये टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो पॉइंटर में क्या करेगा, पॉइंटर के कोफिशिएंट का जो होगा वो पॉइंटर 2 के कोफिशिएंट के इक्वल कर देगा, ठीक है। तो फिर पॉइंटर 2 में क्या हो जाएगा, पॉइंटर 2 को लाएगा और इसमें क्या हो जाएगा असाइन करके वैल्यू जो नोड होती है वो नेक्स्ट पे असाइन हो जाएगी, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक आपका ये पूरा, अब जाहिर सी बात है गाइस कि आपको पता है सबसे पहले इसको ऐड करेगा, नहीं होगा ये तो इसमें इसको ऐड करेगा, इसमें इसको ऐड करेगा, तो 1 बाय 1 गाइस ये प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक है गाइस। फिर इसके बाद से देखो अब जब ये प्रोसेस हो गया फिर क्या करेगा ये एल्स में पॉइंटर का कोफिशिएंट देखेगा कि पॉइंटर 1 में, अब गाइस हमारे पास क्या है 3 है अभी तक की, मैं गाइस आप इस एग्जांपल में देख पा रहे थे मैंने कल 2 के लिए बताया था, अब यहाँ पे 3 है तो ये तीनों में मतलब इसीलिए 3 चलेंगे, एक वाइल लूप चलेगा, एल्स इफ चलेगा, फिर अब उसका एल्स ब्लॉक चलेगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, आप देख सकते हो क्या है पॉइंटर के अंदर कोफिशिएंट इज इक्वल टू पॉइंटर 1 और कोफिशिएंट प्लस पॉइंटर 2, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 को ऐड कर चुका, तीसरे में ऐड ऑन करेगा, और ये कोफिशिएंट फिर पॉइंटर का जो एक्सपोनेंट होगा वो पॉइंटर 1 के एक्सपोनेंट के अगर इक्वल आता है, सेम वही प्रोसेस है जो प्रोसेस आपका यहाँ है सेम वही प्रोसेस आप एक बार ध्यान से देखोगे तो वहीं पे है, यहाँ पे भी वही फॉलो अप किया गया। पॉइंटर में क्या किया है इसने, पॉइंटर पे नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा न्यू नोड आपके असाइन हो जाएगा, पॉइंटर में आपका क्या हो जाएगा ये नेक्स्ट के थ्रू इटरेशन इसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि अगर जो है पॉइंटर 1 नेक्स्ट पे जाता है तो जो पॉइंटर आर है आपका, अब यहाँ पे इसमें इन्होंने गाइस क्या कर दिया एक नया पॉइंटर क्रिएट कर दिया पॉइंटर आर, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपके 3 अलग अलग पॉलिनोमियल दिए हुए हैं तो उसके लिए बाद में असाइनमेंट भी तो करेगा तभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा इसका, और एंड में जब आपका इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद आपको नल वैल्यू मिलेगी। वही चीज़ दी गई है कि अगर पॉइंटर जो आर है वो नेक्स्ट पे जाता है तो पॉइंटर आर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा पॉइंट, आप देख सकते हो सेम चीज़ गाइस रिपीट हो रही है 4 टाइम, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो पॉइंटर का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, फिर पॉइंटर आर के एक्सपोनेंट के इक्वल होगा आपका, फिर पॉइंटर जो है आपका नेक्स्ट पे जाएगा जहाँ पे न्यू नोड होगी आपकी, पॉइंटर क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट पे जाने के बाद पॉइंटर आर आपका क्या हो जाएगा नेक्स्ट पे जाएगा, और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा नल, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल का एडिशन खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आप देख सकते हो कि ईजिली इसको आप कर सकते हो। अगर आपको इशू है, अगर समझ में ना आया हो तो आप फिर से वीडियो को बैक जाके देख लेना, और आफ्टर दैट कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप केवल इसको रट भी लोगे तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस 2 पॉलिनोमियल को लिंक लिस्ट में कैसे ऐड ऑन करते हैं, इसका प्रोग्राम आता ही आता है, तो एक बार आप इसको फॉर श्योर तैयार कर लेना। और आज हमारा गाइस यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट देखेंगे जो कि जिसकी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।